इसलिए प्लास्टर जो आप कर रहे हैं आपका मंडली को बांधने के लिए, कलीसिया बांधने के लिए, वो कच्ची नहीं लेकिन पक्का प्लास्टर बनाओ। भले ही कम लोग हो, भले ही थोड़े लोग आते हो, लेकिन आप ऐसे लोगों को खड़ा करना, ऐसा सिखाना लोगों को कि वो अपनी बुराई और पाप से पूरी तरह से मुड़े हुए लोग हों। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है कच्ची लेसाई, वीक प्लास्टर। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस विषय के लिए, दुआ करते प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस विषय में सारे वचनों को अच्छे एक्सप्लेन करने में आपके दास को पवित्र आत्मा में मदद और सहायता करना। सुनने वाले सभी भाई बहनों को इन सारे वचनों के द्वारा आप आशीष करना। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा आप हमारे बेहतर प्रार्थना बोनिस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँचे और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपकी कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है कच्ची लेसाई। आज हम लोग इस विषय में बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यजेकिएल की पुस्तक उसका 13 अध्याय 10 वचन। क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है कच्ची लेसाई। ये कच्ची लेसाई का मतलब सबसे पहले आप समझ के लेना, जब एक इंसान घर बनाता है उसकी जो दीवार होती है, दीवार पर जो रेत और सीमेंट मिलाकर जो प्लास्टर करते हैं, उसके ऊपर जो लेसाई करते हैं, उसे बोला जाता है लेसाई करके। तो यहाँ पर परमेश्वर आज ये उदाहरण लेकर बात कर रहा है कि मसीह लोगों की हालत कैसी है करके। परमेश्वर यहाँ पर इस वचन में कहता है कि जो मेरे सेवक लोग हैं वो लोग प्रजा के लोगों को, मेरे प्रजा के लोगों को शांति है ऐसा बोलकर बहका रहे हैं, जबकि ये लोग जो बिंत बना रहे हैं बोलते हैं वो कच्ची लेसाई कर रहे हैं, शांति है ही नहीं तो भी ये लोग बोलते हैं शांति है। इसका मतलब क्या है समझ के लेना। आज परमेश्वर क्या चाहता है, वचन में लिखा है जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बने। एक इंसान पाप से, बुराई से बाहर निकलकर पवित्रता, धार्मिकता और परमेश्वर के वचन में सिद्ध होना चाहिए। और इसीलिए ही परमेश्वर ने अपने सेवक सेविका को रखा है कि लोगों को बुराई से निकाले और परमेश्वर के मार्ग में सिद्ध करके उनको आशीष के वारिस बनाए। लेकिन आजकल के जो सेवक लोग हैं इस बातों को अच्छी रीति से जानते, यदि वो लोगों का पाप उन पर प्रकट करे, उनकी गलतियों को बताए, उनके गलत काम का विरोध करे, तो पब्लिक भी नहीं आएगा और पैसा भी नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे सेवक उस समय भी खड़े थे और आज भी खड़े। उनको सिर्फ पब्लिक चाहिए और उनसे पैसा चाहिए, इसलिए वो लोग डर के मारे, वो लोग परमेश्वर का डर नहीं रखते पर लोगों का डर रखते हुए वो लोग वही प्रचार करते जिससे लोगों को खुशी मिले और लोग उनसे खुश होकर उनको पैसा दे और लगातार लोग और भी बढ़ते रहे। इसलिए कितने सारे पास्टरों के जो फॉलोवर है उनके पीछे जाने वाले हजारों और लाखों लोग हैं। लेकिन जब आप उस कलीसिया के अंदर जाके देखोगे तो लोग जो वहां पर आते हैं वो लोग परमेश्वर में भी है, वो लोग संसार में भी है। जैसे वो लोग संसार में थे वैसे परमेश्वर में आने के बाद भी 10 साल 20 साल गुजरने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलावट नहीं। वो लोग पूरी तरह से अन्य जाति के स्वभाव में जीवन जीते। उनका जो व्यवहार है, उनका जो पहरावा है, वो जो भी कुछ करते हैं पूरी तरह से उसमें अन्य जाति का स्वभाव, अन्य जाति का क्रिया उनके अंदर दिखाई देता है। क्योंकि ये पास्टर लोग उनको सुधारते नहीं, वचन बताकर उनकी गलतियों से उन्हें बाहर नहीं निकालते, उनकी गलती, उनके पाप उन पर प्रकट ही नहीं करते, क्योंकि वो लोग डरते हैं यदि हम उनके पाप के बारे में बताएंगे तो लोग आएंगे नहीं और पैसा भी नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर क्रोधित होकर बोलता है कि ये पास्टर लोग प्रचार क्या कर रहे हैं, शांति है शांति है शांति है बोलते और बोलते प्रभु आशीष देगा, प्रभु तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा, प्रभु तुमको चंगाई देगा, प्रभु तुमको मुक्ति देगा, प्रभु तुमको गाड़ी देगा, बंगला देगा। ऐसे बात करते करते वो लोग लुभाने वाली बातें करते जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और परमेश्वर जो चाहता है वो लोग बताते नहीं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है ये लोग तो ये प्रचार कर रहे हैं कि सब जगह से शांति है, लेकिन परमेश्वर कहता है शांति कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो दीवार बना रहे हैं वो कच्ची लेसाई कर रहे हैं और मेरे प्रजा को ये सेवक लोग क्या कर रहे हैं, बहका रहे करके लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि
आप बाइबल को ढंग से पढ़े तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने सेवक लोग को, जितने भी सेवक लोग को भेजा, सारे सेवक लोग आकर लोगों को उनकी गलती, उनका पाप बताते थे और पाप से मुड़ने के लिए बोलते थे, पाप को छोड़ने के लिए और पवित्र रास्ते पर चलने के लिए और धार्मिकता में चलने के लिए बताते थे। लेकिन आजकल के पास्टर एक वचन अच्छा ले लेते हैं जो उनको भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है, एक वचन लेते हैं और दुनिया भर की सांसारिक बातें करते हैं, कथा कहानी बताते, लोगों को हंसाते, लोगों को खुश करते, लोग आते खुश होते चले जाते, उनका पाप तो उनके ऊपर बना ही रहता है। इसीलिए बोलते हैं ये कच्चा प्लास्टर है, कच्ची लेसाई करते हैं, ये लोग उनको मजबूत नहीं बना रहे धार्मिकता पवित्रता में। इसलिए परमेश्वर सेवक लोग के विरुद्ध में ये बात करता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग तो बोलते हैं सब जगह शांति है, आशीष है, तुम्हारा कल्याण होगा, यही बात परमेश्वर विरोध करके बोल रहे हैं। और देखो ये सब करने वाले कौन है? ये सेवक लोग है, बाइबल बताती है। और क्या बोलते हैं, आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यजेकिएल की पुस्तक 13 अध्याय 11 और 12 वचन। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे, जो लेसाई तुमने की वह कहाँ रही? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर उन सारे सेवक लोग के विरुद्ध में खड़ा कर दिया जो लोग कच्चा प्लास्टर, कच्ची लेसाई कर रहे थे। मतलब परमेश्वर का वचन बता के लोगों को बुराई से बाहर नहीं निकाल रहे थे, लेकिन लोगों को कौन सा वचन पसंद है, लोग किस बात से खुश हो रहे, वो बात करके लोगों के ऊपर कच्ची लेसाई, कच्चे प्लास्टर, मतलब वो लोग प्रभु की धार्मिकता, प्रभु की इच्छा, प्रभु का वचन, परमेश्वर की पवित्रता में लोग सिद्ध नहीं हो रहे थे। केवल वो लोग परमेश्वर का वचन सुनकर खुश हो रहे थे। मतलब पास्टर लोग ऐसा प्रचार कर रहे थे उस समय के सेवक लोग कि परमेश्वर तुम्हें शांति देगा, आशीष देगा, ये देगा, वो देगा, यही प्रचार चल रहा था। परमेश्वर नाराज हुए और प्रभु ने अपने सेवक को उठाकर भेजा और बोला जो कच्चे प्लास्टर कर रहे, कच्ची लेसाई कर रहे, उनको बोलना कि बड़ा प्रचंड आने वाला है, ओला गिरने वाला है और बोलता है बड़ी वर्षा जोर से आने वाली है करके, और तुम्हारा जो ये प्लास्टर किया हुआ दीवार है, ये दीवार पूरी तरह से गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो प्लास्टर है वो पूरा कच्चा है और लोग पूछेंगे तुम्हें कि तुम्हारा प्लास्टर कहाँ रहा करके। मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर के मकसदों को अच्छी रीति से समझ के लीजिए। यदि आप सेवक है, सेविका है, तो मैं आपको पहले बता दूं, आपको बाइबल अच्छी रीति से समझना जरूरी कि प्रभु की इच्छा क्या है। आदम हवा से लेकर अब तक परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि लोगों को बुराई से हमें फेर कर परमेश्वर की धार्मिकता, प्रभु की इच्छा, परमेश्वर के वचन, पवित्रता में सिद्ध करने के लिए प्रभु ने अपने सेवकों को खड़ा किया है। लेकिन आज बहुत सारे सेवक लोग कलीसिया में खड़े रह के हाँ ये एक शब्द बोलते हैं कि हमें पाप नहीं करना है, पर कितने प्रकार के पाप बाइबल में है, कितने प्रकार के वचन हमें दिए गए मानने के लिए, बहुत सारे पास्टरों को पता ही नहीं। इसी वजह से वो लोग ये तो बोलते हैं कि पाप छोड़ दो, लेकिन कितने पाप छोड़ना है, पाप है क्या, कितने गलत काम लोग कर रहे, वहां से मुड़ना है, इस बारे में हमें जानकारी दी नहीं जाती। कितनी कलीसिया में ऐसे विश्वासी भाई बहन बैठे हुए जिन्हें पाप की पूरी पहचान ही नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था, इतने सारे सेवक लोग परमेश्वर ने क्यों भेजे थे, उसका एक ही कारण है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने सेवकों को इसलिए भेजा था कि लोगों को पाप बुराई से मुड़ाकर धार्मिकता और पवित्रता में, उनके वचन में सिद्ध करने के लिए प्रभु अपने सेवकों को भेजा था। और यीशु मसीह भी इसलिए आया था कि लोगों का पाप उन पर प्रकट करे, उन्हें पाप से बाहर निकाले। यदि आप बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर का मकसद पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप सेवक है, सेविका है या कोई भी लीडर हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कच्चा प्लास्टर कर रहे हैं, कच्चा प्लास्टर का मतलब है यदि आप लोगों को सिर्फ यही संदेश दे रहे कि प्रभु हमें आशीष देने वाला है, प्रभु हमें ब्लेस करने वाला है, प्रभु गाड़ी देने वाला है, घर देने वाला है, शांति देने वाला है, सब देने वाला है, यही बात आप बता रहे और उनको उनके पाप से, बुराई से पूरी तरह से आप बाहर नहीं निकाल रहे, तो मैं आपको बता दूं आप कच्ची लेसाई कर रहे, मतलब कच्चा प्लास्टर कर रहे। और परमेश्वर बोल रहा है आंधी भी आने वाला है, वर्षा भी आने वाला है और ओला भी आने वाला है, और बोलता है ये बहुत भयंकर रूप से आएंगे। और बोलता है तुम्हारी जो सेवकाई है, जो कच्ची लेसाई है, कच्ची प्लास्टर है, परमेश्वर बोलता है वो टिकेगा नहीं। नया करार में भी यीशु मसीह ने यही बात कहा कि जितने लोग मेरे वचन को सुनकर मानते हैं वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर खड़ा किया है, और वर्षा आती है, बाढ़ आते हैं, तूफान आता है, फिर भी वो घर गिरता नहीं। लेकिन जितने लोग रेत पर अपना घर खड़ा रखा है वो आंधी के सामने, बारिश के सामने और तूफान के सामने वो टिकता नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, ध्यान देना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग सेवकाई कर रहे हैं या हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। याद रखना, आप आपके नाम बढ़ाने के लिए, अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए या पैसा बढ़ाने के लिए आप कलीसिया को मत चलाना और
प्रचार भी आप इसलिए मत करना कि लोग आए आपके पास और लोगों को आप प्रचार करें कि आपका अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा बोलकर आप लोगों को जमाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप प्रचार ना करें, नाम के लिए ना करें, क्योंकि ये सब जो काम है ये पूरी तरह से कच्ची लेसाई है, कच्चा प्लास्टर है और ये परमेश्वर के क्रोध के आगे आपकी ये सेवकाई नहीं टिकेगी। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर बोलता है, जाकर सब सेवक लोग को बोल जो तुम कच्चा प्लास्टर कर रहे हो वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि आंधी भी आने वाला है, ओला भी आने वाला है, बोलता है भयंकर, बोलता है तूफान भी चलने वाला है। तो बोलते हैं उसके आगे बोलता है तुम्हारा एक कच्चा प्लास्टर गिर जाएगा और लोग पूछेंगे कि तुम्हारा प्लास्टर कहाँ पर है करके। आइए और भी कुछ वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यजेकिएल की पुस्तक 13 अध्याय 13 और 14 वचन। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करे। इस रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है उसे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा और उसकी नींव खुल जाएगी। और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा है कि मैं जलकर बड़ी आंधी को लेके आऊँगा और मेरे कोप से बड़ी वर्षा होगी और मेरे जलजलाहट के द्वारा बोलते बड़े बड़े ओले गिरेंगे। और जितने लोगों ने कच्ची लेसाई के, जितने सेवक सेविका ने कच्ची लेसाई, कच्ची प्लास्टर करके कलीसिया को बांधा है, लोगों को खड़ा किया है, बोलते हैं ये सब गिर जाएंगे, उनकी नींव टूट जाएगी बोलते हैं। और बोलता मैं पूरा ढा दूंगा इनकी कच्ची लेसाई को और इनके दीवार गिर जाएंगे और इनके दीवार के नीचे जो है ये लोग भी दब के मर जाएंगे। बोलते हैं ये यहोवा की वाणी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को ज़रा भी पसंद नहीं है कि हम लोग जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं वो कोई ढिलाई से या कच्ची लेसाई या कच्चा प्लास्टर करे। परमेश्वर एक कभी नहीं चाहता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बाइबल के अंदर एक ही बात बताता है, यदि हम परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर की सेविका है, तो हम लोग परमेश्वर का वचन लोगों को सीधाई से सिखाए ताकि वो बुरे काम से मुड़े और वो धार्मिकता, पवित्रता में और परमेश्वर के वचन में, प्रभु की इच्छा में सिद्ध बने। इसे बोलते हैं कि मजबूत प्लास्टर। आज हम लोग क्या कर रहे, कच्ची प्लास्टर कर रहे। कई लोग को ये बोलते हैं प्रभु ये देंगे वो देंगे। आज प्रभु रे प्रचार के अंदर हर कलीसिया में जाओ, पूरे प्रचार के अंदर यही प्रचार हो रहा है कि परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा, परमेश्वर तुम्हें मुक्ति देगा, प्रभु तुमको आशीष देगा, शांति देगा। परमेश्वर बोलते ये सब कच्चा प्लास्टर है। उनको उनकी बुराई से बाहर निकालो, उनके पाप उन पर प्रकट करो, उनकी गलतियां उनको बताओ और उन्हें परमेश्वर के रास्ते पे, पवित्र रास्ते पर, धार्मिकता में उन्हें सिद्ध करो, तो वो पक्का प्लास्टर होगा और परमेश्वर को निश्चय आशीष देगा और हर चीज देगा। लेकिन सबसे पहले हमें उन्हें पाप से बाहर निकालना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अनुभव के अंदर मैंने कितनी सारी कलीसियों को देखा है, वहाँ के अगुआ को देखा हूँ कि अगुवे लोग ही परमेश्वर के मार्ग में स्थिर नहीं है। इसलिए उनका जो प्लास्टर है, जो लेसाई है, वो कच्चा है। उनकी कलीसिया के लोग संसार में भी है और वो लोग प्रभु में भी है। वो लोग दोनों साइड में ईमानदारी से चलते हैं। जब आते हैं तो आराधना करना, प्रचार करना एकदम बहुत ही अच्छे से वो लोग करेंगे, ऐसे लगेंगे कि वो लोग सच में भक्त है करके। लेकिन जब हम लोग उनको बाहर जाके देखते हैं तो उनकी बाहरी दुनिया अलग होती है। वो पूरे अन्य जाति के समान हर प्रकार की बुराई के अंदर भी वो लोग बने रहते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में। लेकिन इसकी गलती किसकी है? इसमें, इस विषय में गलती है, परमेश्वर का वचन बताता है, अगुआ लोग की गलती, जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं उनकी गलती। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही बताया, अपने सेवक को भेजकर परमेश्वर बोलता है वो सभी सेवक लोग को जाकर क्या कर, समझा कि ये लोग जो कच्ची लेसाई कर रहे हैं, मेरे प्रजा को भरमा रहे और ये कच्ची लेसाई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जलजलाहट में आऊंगा, कोप में आकर मैं वर्षा लाऊंगा, प्रचंड आंधी लाऊंगा, ओला लाऊंगा और पूरा इनका कच्ची लेसाई वाला दीवार को मैं मिट्टी में मिला दूंगा करके परमेश्वर ने कहा। इसलिए जितने भी सेवक सेविका मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आपके हिसाब से काम ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से लोगों को उनका पाप बताए। चाहे लोग आए आपके पास, नहीं आए, चाहे पैसा मिले या नहीं मिले, परमेश्वर आपकी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। लेकिन यदि आप लोगों को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बात कहेंगे, शांति है बोलेंगे, तो प्रभु ने बोला यहाँ पर कि कुछ भी शांति नहीं है करके। लेकिन ये लोग जो प्लास्टर लगा रहे, ये लोग पूरी तरह से कच्ची प्लास्टर, कच्ची लेसाई कर रहे और ये
टिकेगा नहीं, क्योंकि आंधी, बारिश और ओला गिराने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर सेवक सेविका का काम को परखने वाला, हर सेवक सेविका का काम का न्याय करने वाला है। उस दिन परमेश्वर अपनी तूफान चलाकर, वर्षा लाकर, ओला गिराकर आपके काम को, आपकी सेवकाई को परखेंगे और परमेश्वर देखेंगे यदि आपका काम प्रभु के हिसाब से नहीं है तो वो दीवार निश्चय गिरेगा, क्योंकि प्लास्टर ही कच्चा है। आपने वचन का वापर ही नहीं किया, आपने लोगों को पाप से बाहर निकाला नहीं, उनके पाप प्रकट ही नहीं किए। परमेश्वर ने सेवक लोगों को साफ बताते हैं क्यों रखा है। यीशु मसीह भी क्यों इस दुनिया में आए थे, क्योंकि लोगों को अपना पाप बताया जाए, उनके पाप उन पर प्रकट करके उनके पाप से बाहर निकाला जाए। लेकिन हम लोग देख रहे, लोग चर्च में जा रहे, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे, लेकिन पाप से वो छूट रहे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो प्लास्टर लगाया गया वो कच्ची लेसाई है, कच्ची प्लास्टर है, तो वो लोग पाप से बाहर कैसे आएंगे। लेकिन हम बाइबल में देखो, जितने भी परमेश्वर के सेवक लोग खड़े हुए स्ट्रांगली हर एक को उनका पाप बताते थे। इसी वजह से उस समय के लोग, पास्टर लोग को, उस समय के अगुआ लोग के ऊपर पथराव करते थे, पत्थर मारते थे। यीशु मसीह को भी क्यों मार दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह लोगों के ऊपर उनका पाप को प्रकट कर रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बताना चाहता हूँ विशेष प्रभु की सेवक और सेविका लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप कलीसिया में खड़े रहकर लोगों का वाहवाही लेने के लिए, लोगों के लिए अच्छे अच्छे संदेश की आशीष है, शांति है, मुक्ति है, चंगाई है, ये बोलकर लोगों की वाह मत लेना। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आए, प्रभु का क्रोध आपके ऊपर बढ़ के और आपकी सेवकाई पूरी तरह से नष्ट करे और आप भी नाश ना हो जाए, क्योंकि उधर लिखा हुआ है, मैं उनकी कच्ची लेसाई वाली दीवार को गिराऊंगा और उनके नीचे ये सारे सेवक लोग जो कच्चे प्लास्टर करते, ये लोग भी उसके नीचे दब के मर जाएंगे। याद रखना, प्रभु के सेवक सेविका का न्याय भी होने वाला है और परमेश्वर अपने हिसाब से काम चाहता है। यदि आप वचन के अनुसार काम नहीं कर रहे तो आप सेवक हो, सेविका हो, भविष्यवक्ता हो, आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको भी बख्शेगा नहीं। लिखा है, मिट्टी में मिला दूंगा और उस दीवार के नीचे बोलते सब सेवक लोग दब के मर जाएंगे यदि काम प्रभु के हिसाब से नहीं है तो। इसलिए प्लास्टर जो आप कर रहे, आपका मंडली को बांधने के लिए, कलीसिया बांधने के लिए, वो कच्ची नहीं लेकिन पक्का प्लास्टर बनाओ। भले ही कम लोग हो, भले ही थोड़े लोग आते हो, लेकिन आप ऐसे लोगों को खड़ा करना, ऐसा सिखाना लोगों को कि वो अपनी बुराई और पाप से पूरी तरह से मुड़े हुए लोग हो। आप कुछ भी अपने हिसाब से बताना मत कि लोग को आशीष मिलेगी, ये मिलेगी, इससे भीड़ तो लगेगा, इससे भीड़ बहुत लग जाएगी, इससे आपकी वाहवाही भी होगी कि कलीसिया में बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है। यदि भीड़ लगे या थोड़ा लोग आए, लेकिन उनका पाप उन पर प्रकट करना, चाहे वो कलीसिया में रहे या कलीसिया छोड़ के जाए, लेकिन उनका पाप उन पर प्रकट करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल के अंदर यजेकियेल में लिखा हुआ, यदि तू उनके पाप उन पर प्रकट ना करे और वो अपने पापों में मर जाए तो परमेश्वर सेवक लोगों से अपना हिसाब लेगा कि वो मर गया करके। यदि आप उनको प्रचार कर दे, वो कलीसिया छोड़कर चले भी जाए या आप कलीसिया में दोबारा ना आए, वो उसका दंड जो है उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने अपना काम को पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम कच्ची लेसाई करेंगे तो हमारी सेवकाई गिरा दी जाएगी, हमें भी परमेश्वर नाश कर देंगे। आइए हम लोग कुछ और वचन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यजेकियेल की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 15 और 16 वचन। इस रीति में दीवार को और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूँगा, न तो दीवार रही और न उसके लेसने वाले रहे, अर्थात इज़राइल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा हुआ है कि मेरा जलजलाहट, परमेश्वर बोलता है मेरा जो क्रोध है वो दोनों पर भड़केगा। बोलता है जिसकी कच्ची लेसाई हुई है, जो दीवार है, यानी जो विश्वासी, उन पर भी मेरा कोप भड़केगा, और जो प्लास्टर, कच्ची प्लास्टर करे जो सेवक है, उन दोनों पर मेरा क्रोध भड़केगा, और बोलता है मैं दोनों को ही मिटा दूंगा करके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के सेवक है, सेविका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कच्ची प्लास्टर मत करना, कच्चा लेसाई मत करना, लेकिन पक्का करना। और जितने विश्वासी लोग हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, यदि आप कोई ऐसे अगवा के पीछे है जो खुद ही कच्चे हैं, जो लोग को पक्का प्लास्टर ही पता नहीं है, जिनको परमेश्वर का वचन ही मालूम नहीं, पाप की परख नहीं है, उनको पवित्रता, धार्मिकता और परमेश्वर की इच्छा की परख नहीं है, तो मैं कहूँगा आप उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मेरा तो उन पर भी कोप भड़कने वाला है जिनका कच्चा लेसाई हुआ है। मतलब विश्वासी पर भी परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, और जो कच्चा प्लास्टर करता है, मतलब सेवक लोग, उन पर भी परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। मतलब दोनों को परमेश्वर क्या करने वाले, सेवक को भी और विश्वासी लोग दोनों को परमेश्वर नष्ट करेगा। बोलता है जितने इजराइल के भविष्यवक्ता है जो शांति का दर्शन पाते, मैं बोलता है उनसे कहता हूं करके कि कोई शांति नहीं है, परमेश्वर बोलता है। और बोलता है मैं दोनों को बख्शूंगा नहीं, दोनों को मिटाऊंगा, और बोलेंगे तुम्हारी कच्ची लेसाई आप कहाँ रही करके परमेश्वर पूछेगा। इसलिए
इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप विश्वासी हैं तो मैं कहूँगा आप अच्छे अगुवे के अधीन रहे, जो आपका अच्छा प्लास्टर करे, मतलब आपको अच्छे धार्मिकता के अंदर, पवित्रता में, वचन के अंदर सिद्ध करे, परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध करे, और एक दिन आप स्वर्ग में चले जाए, नरक में आप ना जाना पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और जितने भी सेवक लोग या सेविका मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, यदि आज तक आप लोगों को जमाने के लिए और पैसा जमाने के लिए काम कर रहे थे, तो आज से वो काम बंद कर देना। जो कच्ची लेसा है, कच्ची प्लास्टर है, वो काम बंद कर देना और आज से पक्का प्लास्टर करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है सभी सेवक लोग इस प्रकार काम करें जैसे बाइबल के अंदर परमेश्वर के सच्चे सेवक लोग काम करते थे। मतलब लोगों का पाप उन पर प्रकट करना, लोगों को उनके पाप बुराई से छुड़ा देना। यदि सामने वाला पाप छोड़ना चाहता है, अच्छी बात है। यदि वो कलीसिया छोड़ना चाहता है, आपको छोड़ना चाहता है या परमेश्वर को छोड़ना चाहता है, तो छोड़ने दीजिए, लेकिन उनका पाप उन पर जरूर प्रकट करें, क्योंकि बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं यीशु मसीह को 70 चेले छोड़ के चले गए, और कितने लोग ऐसे प्रभु को छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर ने परवाह नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर कोई भी जगह पर कच्ची लेसाई कभी नहीं किया। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस भूमि पर आए, हर एक का पाप उन पर प्रकट किया, किसी की भी शक्ल देखकर बात नहीं किया, किसी को भी डरा नहीं, ना पैसे के लिए काम किया, ना पब्लिक जमाने के लिए काम किया। लेकिन परमेश्वर जो काम करते यीशु मसीह, वो खराई से प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए सीधा सीधा लोगों का पाप उन पर प्रकट कर रहे थे और बोल रहे थे, पाप छोड़कर तुम धार्मिकता में और प्रभु की इच्छा में चलो। नहीं चलना है तो वो लोग हट जाते थे, जिनको चलना है वो यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही सेवकाई जो आप प्रभु के हिसाब से कर रहे हैं, वही सेवकाई टिकेगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, ना आप टिकने वाले अगवा टिकेगा, ना ही आपका कलीसिया टिकेगा। बाइबल में लिखा है, मैं दोनों पर, कलीसिया के लोगों पर भी और पास्टरों पर भी अपना गुस्सा को मैं क्या करूंगा, जलजलाहट को मैं प्रकट करूंगा और दोनों को मिठाऊंगा और पूछूंगा, तुम्हारा कच्चा प्लास्टर, कच्ची लेसाई आप कहाँ रही करके। परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है। मैं उन भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध में हूं जितने लोग बोलते हैं शांति है, शांति है, आशीष है, कल्याण है, प्रभु तुम्हारी स्वर्ग खोलकर तुम्हें बहुत आशीष देने वाले, ऐसे अच्छी अच्छी बात करके लोगों को जमा रहे, पब्लिक जमा रहे, पैसा जमा रहे, अपना नाम बना रहे, ऐसे पास्टरों के परमेश्वर सीधा सीधा विरोध है। इसलिए परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर बोला, ये सभी सेवक लोग को जाकर वार्निंग दे कि ये लोग कच्ची लेसाई ना करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपने जो वचन सुना, मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज से हमें जो काम करना है परमेश्वर का, वो पूरी तरह से वचन के अनुसार ही प्रभु का सेवकाई करना है। यदि आप कलीसिया का अगुवा है, यदि आप सेवकाई के अंदर है, तो वचन के अनुसार हर एक को पाप से बाहर लाइए, वचन में पूरी तरह सिद्ध करें और आप खुद भी परमेश्वर के वचन में सिद्ध हो जाइए। यदि आप विश्वासी भाई बहन है कोई कलीसिया का, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका अगुवा आपको पूरी तरह से वचन के अधीन में, वचन के अनुसार नहीं सिखा रहे, वचन में चलना, पवित्रता में, धार्मिकता में सिद्ध नहीं कर रहा है, आपका प्लास्टर को मजबूत रीति से नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग ऐसे अगुवे के पीछे, जो कच्चा प्लास्टर करते हैं, ऐसे अगुवे के पीछे जाते हैं, उन पर भी प्रभु ने बोला, मैं दोनों पर क्रोध लाने वाला। यदि आपको बचना है तो आप क्या कीजिए, कलीसिया बदल दीजिए या पास्टर को बदल दीजिए, ऐसे अगुवा के पीछे जाइए जो आपका पक्का प्लास्टर करे, मतलब पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा आप पर प्रकट करे, पूरी तरह से आपको पाप से बाहर निकाले, पूरी तरह से प्रभु के मार्ग में, पवित्रता में, धार्मिकता में सिद्ध करे। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए आपको धार्मिकता बहुत जरूरी है, पवित्रता जरूरी है और परमेश्वर का वचन पालन करना जरूरी है। आप आराधना करके, प्रार्थना करके या कोई वचन को प्रचार करके या कोई एक्टिविटी करके आप स्वर्ग में पहुंचेंगे नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए आपको निर्दोष होना पड़ेगा परमेश्वर के पूरे वचन के अनुसार। इसलिए आप लोग भी ऐसे अगुवा के पीछे रहना जो सचमुच परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हम पर प्रकट करते हैं। ऐसे अगुवा के पीछे जाना, किसी के भी पीछे मत जाना। चर्च नाम दे दिया है कोई चर्च का, चर्च के बाहर लिख दिया है कि ये चर्च है इसलिए आप जाएंगे उस चर्च के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप चर्च भी ऐसा ढूंढो, अगुवा भी ऐसा ढूंढो जो सचमुच परमेश्वर की ओर से अगुवा है, सचमुच परमेश्वर की ओर से वो कलीसिया खड़ा है, जहां पर परमेश्वर खुद अपनी आत्मा के द्वारा, वहां पर अपने सेवक के द्वारा वहां पर बात करता हो। ऐसी कलीसिया, ऐसे अगुवा के पीछे जाना, ऐसा ना हो जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, शास्त्री फरीसी बहुत सारे लोगों को अपने मत में लाते, जल में, स्थल में ढूंढ के लेके आते, और वो सेवक लोग क्या कर रहे थे, यीशु ने कहा कि वो लोग उनको अपने से भी दुगना नरकीय बना रहे थे। उस समय यीशु मसीह के टाइम के अंदर भी शास्त्री फरीसी
लोग बाइबल लेकर ही प्रचार करे थे, वो लोग भी आराधना करने वाले थे, वो लोग भी अगुवे थे, लेकिन उनका काम क्या था? लोगों को अपने मत में लाना और 2 गुना नरगे बनाना। इसलिए जितने विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे, आप ध्यान देना कि आपका जो प्लास्टर हो रहा है, लेसाई हो रहा है, वो पक्का लेसाई हो रहा है, पक्का प्लास्टर हो रहा है या कच्चा प्लास्टर हो रहा है। परमेश्वर तो बोला है, मैं अगुआ को भी जो प्लास्टर कच्चा कर रहा है उनको भी मारने वाला हूं, और जो कच्चा प्लास्टर बन के ले रहा है, यानी जो विश्वासी उनके पीछे जा रहा है, ऐसे अगुआ का जो कच्चा प्लास्टर करता है, उनको भी परमेश्वर बोलता है, दोनों को भी मैं, विश्वासी और अगुआ दोनों के ऊपर मैं दंड लाने वाला हूं, दोनों को मैं मिटा दूंगा। इसलिए परमेश्वर के दास दासी भी सावधान रहे और विश्वासी भाई बहन भी सावधान रहे और दूसरों को भी सावधान करें। ना कच्चा प्लास्टर करें, ना कच्चा प्लास्टर आप बने, और ना ही किसी को कच्चा प्लास्टर के बारे में सिखाएं। केवल और केवल पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार पक्का प्लास्टर लोगों के ऊपर करना, ताकि आपकी सेवकाई आप बने रहे और प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर दंड ना आए और आप नाश ना हो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करें। आइए मैं आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज जो वचन से आपने हमसे बातें की इसके लिए धन्यवाद। इन वचन के द्वारा प्रभु सभी सुनने वाले भाई बहनों को आशीष देना। आज से प्रभु आपके कोई भी सेवक सेविका प्रभु कच्ची लेसाई, कच्चे प्लास्टर ना करे, पक्का प्लास्टर पूरे वचन के अनुसार प्रभु सेवकाई करे, लोगों को बुराई से, पाप से बाहर निकाले, पाप उन पर प्रकट करे और पवित्र कलीसिया को तैयार करे, क्योंकि आप पवित्र है। अवश्य वचन में लिखा है कि हम भी पवित्र बने। आज कलीसिया पूरे पाप से भरे हुए प्रभु, बहुत सारे अगुवे भी पाप में चले गए। लॉर्ड, मैं विनती करता हूँ कि आज से कच्चा प्लास्टर बंद हो, पक्के प्लास्टर शुरू हो प्रभु। आपकी इच्छा अनुसार सेवकाई शुरू हो, इससे विनती करता हूँ लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त जो बीमार अपाहिज है, शैतान जातों से पीड़ित, उन्हें यीशु के नाम में छू के चंगाई देना प्रभु। गरीबी और कर्जे से लोगों को छुड़ाना, सभी को उत्तम आशीष देना। आपके लोगों को कोई कमी घटी कभी ना रहे, ऐसे विनती करते। आपका अनुग्रह सबके ऊपर बने रहे लॉर्ड। सारी महिमा आदर आपको देते, विश्वास से प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे कार्य करे।